उस श्वान की तरह, श्वान समझते हैं आप, ग्राम सिंह जिसे डॉगी या कुत्ता कहते हैं, उस श्वान की तरह है जो बेचारा गांव में रहता था। गांव के लोग थोड़ा बहुत खाने को दे देते, खाता पीता पड़ा रहा। कुछ दिन ऐसा हुआ कि गांव के लोगों ने उसे खाना देना बंद कर दिया। कई दिन तक भूखा प्यासा रहा, पर जब गांव के लोगों ने नहीं दिया तो सोचा अब ये गांव के लोग निर्दयी हो गए हैं। हाँ, गृहस्थी जो हैं, गृहस्थ में रहने वाले लोग हैं, उनकी परंपरा रही है कि पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को दी जानी चाहिए, और देते रहे लोग। पर ये गांव के लोग तो अंतिम रोटी देते ही नहीं, मेरे नाम की रोटी निकालते नहीं। सो कुत्ते ने सोचा अब गांव छोड़कर चलो, कहीं दूसरे गांव चले। सो भूखा प्यासा कई दिन का वो कुत्ता जा रहा था, रास्ते में देखा एक सरोवर है, तालाब है, तो विचार किया है कोई बात नहीं, भोजन नहीं मिला तो क्या हुआ, पानी ही पी लेते हैं। थोड़ा सरोवर की तरफ बढ़ा, जाकर के पानी पीने लगा। जैसे पानी पीने लगा, उस सरोवर में उसको एक रोटी दिखी है, रोटी। उसने सोचा हे भगवान, बड़ी कृपा करते हो, कई दिन से हम भूखे रहे, ना पानी ना भोजन, आज पानी पीने आए थे तो रोटी भी आपने सरोवर में दे दी। तो जलाशय में वो तैरती हुई रोटी को देख करके वो आगे बढ़ा, लेकिन जैसे आगे बढ़ा वो जल हिला है ना, तो रोटी आगे बढ़ गई। फिर दूसरी छलांग लगाया, रोटी आगे बढ़ गई। तीसरी छलांग, रोटी और आगे बढ़ गई। जल में कंपन होता था। वो छलांग पे छलांग लगाया, चौथा छलांग लगाया, बीच सरोवर पर पहुंच गया। कुत्ता का स्वभाव है जल में तैर सकता है, पानी में तैर सकता है, पर वो कई दिन का भूखा है। वो तो पैर फड़फड़ाने लगा, उसकी अब इतनी हिम्मत नहीं कि वापस आ सके, और वो छलांग पे छलांग लगाता है, रोटी दूर भागती है। तो अब सोच रहा है वापस लौट जाऊं, पर लौटूं कैसे, अब तो शक्ति ही नहीं रही, शक्ति समाप्त। वही पैर फड़फड़ा फड़ा कर वो मौत के मुंह पर चला गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। हमारी भी ऐसी स्थिति। हाँ, हम जब बचपन में होते हैं तो हमें किशोर अवस्था की रोटी बड़ी प्यारी लगती है। लगता है हम जब किशोर अवस्था में जाएंगे, जब थोड़े बलवान हो जाएंगे, तब आनंद आएगा। और हमारी उम्र ने, हमारी आयु ने छलांग लगाया, हम किशोर अवस्था में गए पर सुख नहीं मिला, सुख रूपी रोटी नहीं मिली। इसके बाद हमें लगा कोई बात नहीं, जब युवा अवस्था में आएंगे, शादी विवाह होगा, गृहस्थ में जाएंगे, आनंद आएगा। छलांग लगाया, युवा अवस्था में आ गए, दाम्पत्य जीवन में आए, पर सुख रूपी रोटी नहीं मिली, प्यास नहीं मिटी, भूख समाप्त नहीं हुई। सुख की जो भूख है वो समाप्त ही नहीं होती। तीसरा छलांग लगाया, कोई बात नहीं, बेटा आएगा, बेटी आएगी, आंगन में किलकारी गूंजेगी, फिर तो आनंद आएगा। किलकारी भी गूंजी, पर सुख रूपी रोटी नहीं मिली, आनंद की रोटी नहीं मिली। गृहस्थ में बाल बच्चों के बोझ में दुख ही दुख का अनुभव करते रहे। फिर छलांग लगाया, कोई बात नहीं, बेटे की शादी कर दो, बिटिया की शादी कर दो, दामाद जी आएंगे, बहू आ जाएगी, फिर तो आनंद, फिर तो हम भजन करेंगे, आनंद ही आनंद। वो भी छलांग लगा, लेकिन सुख की रोटी नहीं मिली। बढ़ते गए, वृद्ध अवस्था आ गया, और वृद्ध अवस्था ऐसा ही है, वो थके हुए कुत्ते की तरह, वो लौट कर वापस नहीं आया। हम बाल अवस्था से वृद्ध अवस्था का सफर तो कर सकते हैं, शनैः शनैः करते भी हैं, पर बूढ़ा व्यक्ति कभी लौट कर बाल अवस्था की ओर नहीं आता है। इसलिए जो उम्र आपको अभी मिली है, जिस उम्र में हो, उस उम्र का उपयोग सही ढंग से कर लो, ये दोबारा आने वाला नहीं। हाँ, बच्चा बूढ़ा बनेगा, बन सकता है, युवा बनेगा, बन सकता है, लेकिन वृद्ध व्यक्ति अब कभी युवा अवस्था में आएगा या बाल अवस्था में आएगा, आ ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। फिर तो वृद्ध अवस्था में फड़फड़ाते हुए और ऊपर ही जाना है, तो इसलिए सतर्क हो जाए। बाल अवस्था, युवा अवस्था, जवानी, जब बोध हो भगवान की भक्ति करो।
क्षण भंगुर जीवन की कलियां कल प्रात को जान खिली न खिली मलयाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। क्यों? कालिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र छोट झिली न झिली। इसलिए भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। कल होगा, सवेरा होगा, सुगंधित वायु चलेगी, सब होगा, पर कल हम होंगे इसकी गारंटी नहीं। काल हमेशा कुठार लिए हमारे साथ चलता है। जैसे परमात्मा का इशारा होगा ना, पलक झपकते जाना पड़ेगा, आपको ले जाएगा। आप जिस अवस्था में हो आपको जाना पड़ेगा। कई लोग भोजन कर रहे होते हैं ना, भोजन किया पानी नहीं पिया, पानी भी नहीं पीने देता वो काल। कहता है जैसे हो चलो। सोचो आज जिस समय को हम व्यर्थ गमा रहे हैं सोकर या अनर्गल बातें करके पापाचार में, समय का ज्ञान तब होगा जब आपको एक सेकंड भी वो काल नहीं देगा। एक सेकंड जब समय पूरा हो जाएगा उसी समय जाना पड़ेगा। और ये विधाता के विधान का नियम है, अकाट सत्य है। रावण कुटुंब संग चल दिया, लंका सुनहरी छोड़कर, कंसादि बाणासुर गए वैभव से नाता तोड़कर। तो हम आप कौन है जी? सब जाएंगे, सबको जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान का नाम लेते जाओ। समय बर्बाद मत करो। कुछ लोग कहते हैं ना, एक बिगड़ा हुआ बेपरवाह व्यक्ति था, वो बैठा हुआ था एकांत में। किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हो, क्यों यहाँ बैठे हो, समय का सदुपयोग करो। उसने कहा मैंने पहले खूब मेहनत किया लेकिन समय ने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं समय को बर्बाद कर रहा हूँ बैठ कर। तो समय किसी को बर्बाद नहीं करता, तुम भी समय को बर्बाद मत करो। एक एक पल, एक एक क्षण तुम्हारा महत्वपूर्ण है। इसीलिए संतों ने कहा है भगवान का नाम लो। अच्छा, भगवान का नाम दिन में कितना लेना चाहिए, कितने बार लेना चाहिए बताओ, कितने बार? अच्छा, कितना धन कमाना चाहिए? जब किसी से पूछें एक दिन में कितना धन कमाना चाहिए, हर व्यक्ति की इच्छा होगी ज्यादा से ज्यादा, सीमा नहीं है उसकी। सामर्थ्य के अनुसार कमाते हैं लोग, लेकिन इच्छा तो होती है ना ज्यादा से ज्यादा कमावे। 1 लाख कमाने वाले को दिन में अगर कहा जाए 1 करोड़ कमाओगे तो हाँ हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। उस नौकरी को, उस व्यवसाय को छोड़कर दूसरी जगह चला जाएगा ना। तो जैसे धन कमाने के लिए भाव रखते हो, ज्यादा से ज्यादा कमाना है, ऐसे भक्ति में भी भाव होना चाहिए। और संतों ने तो कहा हो, क्या कहा? श्वास श्वास में हरि भजो। कितना भजन करना चाहिए? शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, कितना? श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास जन खो, और ना जाने इस श्वास को फिर आवन हो न हो। तेरे एक एक श्वास
मैं राम राम कृष्ण कृष्ण की आवाज आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस श्वास को तुम ले रहे हो जो भी अंदर गई है वो बाहर आएगी भी, इसकी भी गारंटी नहीं। जो सांस बाहर छोड़ा है तुमने, समय हो जाएगा तो फिर अंदर लेने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए श्वास श्वास में भजो। अब कुछ लोग कहेंगे महाराज जी जो महात्मा हैं संत हैं वो तो ऐसे ही भजन करें भाई, श्वास श्वास में भज। हम श्वास श्वास में भजने लगेंगे तो बेटे को पढ़ाएगा कौन, बिटिया की शादी कौन करेगा, कमाएगा कौन, घर कौन बनाएगा? हमें तो बहुत कुछ करना है, गृहस्थी लोग हैं। तो संतों ने उपाय बताया, उपाय बताया, ऐसा उपाय बताया कि आप संसार का सारा काम भी कर सकते हो और श्वास श्वास में भगवान का नाम भी ले सकते हो। क्या उपाय है? करते कर्म करहु विधि नाना, करहु विधि नाना, करते कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु कृपाया निधाना, मन राखहु जहाँ कृपया निधाना, मन राखहु कृपाया निधाना, मन राखहु जहाँ कृपया निधाना। करते कर्म करहु विधि नाना, कर से अपने कर्म करो, हाथ से कर्म करते रहो। काम के लिए कभी शास्त्रों ने मना नहीं किया। पत्नी का रक्षण करो, पुत्र का रक्षण करो, पुत्री का रक्षण करो, पालन करो, जितना धन कमाना है कमाओ, कमाओ ना। हाथ से मेहनत करो, शरीर से जितना कमाना है कमाओ, लेकिन एक चीज विधाता के लिए सुरक्षित रखो और वो तुम्हारा मन है। इसीलिए कहा करते कर्म करहु विधि नाना, करते कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु कृपाया निधाना, मन राखहु जहाँ कृपया निधाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। करते कर्म करहु विधि नाना और मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। अपने आप को दो भागों में बांट लो। शरीर को संसारियों को दे दो, क्योंकि ये शरीर संसार का है। तुम्हारे शरीर से तुम्हारे भगवान को कुछ लेना देना नहीं। तुम काले हो, गोरे हो, ऊंचे हो, बौने हो, कैसे हो, कोई मतलब नहीं। इसलिए ये संसार के लिए बना शरीर संसारियों को दे दो। पत्नी, पुत्र, भाई, मित्र जो ठीक है इसका उपयोग करें। कोई पिता के रूप में, कोई पति के रूप में, कोई पत्नी के रूप में, कोई भाई के, जो जिस रूप में देखता है उसके लिए शरीर समर्पित है। और शरीर से ज्यादा मेहनत करो, खूब कमाओ, खूब धनवान बनो, खूब पहलवान बनो, खूब ज्ञानवान बनो, पर सावधान, अपने मन को भगवान पर लगा दो। क्योंकि मन को अगर आपने संसार में लगा दिया ना तो ठगे जाओगे। अच्छा ये बताओ, नाव चलते देखा है आपने? नाव, हम जबलपुर में रहते हैं, जाते रहते हैं ग्वारी घाट, तो मैया कि उस तट पर नाव बड़े हैं तो उस पार जाना है तो नाव से, और वहाँ ब्रिज व्रिज बना नहीं ग्वारी घाट में, तो वहाँ के लोग अभी भी नाव से ही यात्रा करते हैं, शहर में आते हैं। कभी जाना, गौर से नाव को देखना। नाव का क्या स्वभाव? नाव का स्वभाव है बिना पानी के नहीं चल सकता। चल सकता है नाव, यहाँ चलेगा नहीं चलेगा। और जितना गहरा पानी होगा नाव उतना शांत भाव से चलता है। उथले जल में नाव हिलता डुलता है।
तो जैसे नाव चलाने के लिए पानी चाहिए, वैसे गृहस्थी व्यक्ति को धन की जरूरत है। गृहस्थ चलता ही पैसों से है। यज्ञ करोगे पैसे चाहिए, बेटे को पढ़ाना है पैसे चाहिए, धन चाहिए, पत्नी के लिए जेवर भी तो लाने हैं। हाँ? पहले उस छोटा हार होता था, रानी हार हो गया, तो लाना तो है ना सर। तो पैसे चाहिए। जो करो, अच्छा बुरा जो करना है पैसे चाहिए। कई कवियों ने तो कहा पैसे ही के तात मात, पैसे ही के भाई भात, पैसे ही के मित्र यार, पैसे ही की लोगैया है, पैसे बिन धर्म कर्म सब होते हैं, और पैसे बिन यार कोई बात ना पूछिया है। बिना पैसे के संसार में कोई किसी को पूछता ही नहीं। तो पैसे तो चाहिए, चाहिए ही चाहिए। नाव बिना पानी के नहीं चल सकता। ऐसे यदि गृहस्थ में हो तो धनवान बनो, और धनवान बनना कोई बुराई नहीं है। बनो, खूब बनो, खूब कमाओ, खूब मेहनत करो, पर एक सावधानी, नाव से ही सीखो। जो नाव बिना पानी के नहीं चलता, वो नाव तभी तक पानी में दौड़ता है जब तक नाव में छेद नहीं। नाव में एक छोटा सा छेद कर दो, जिस नाव में पानी दौड़ रहा था वही पानी जब नाव के अंदर आ जाता है तो नाव डूब जाता है और नाव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जिस पैसे से हम यज्ञ कर रहे हैं, जिस पैसे से बेटे को पढ़ा रहे हैं, जिस पैसे से हम अपना उदर पोषण कर रहे हैं, उस पैसे को, उस धन को अपने से बाहर रखो। अगर मन में छेद कर दिया लोभ रूपी, और पैसे पैसे धन 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 रटने लगे, तो फिर समझो वो नाव की तरह आपकी स्थिति हो जाएगी। ये पैसा आपके अंदर ना जाए, आपके मन में घर ना करे। सोते जागते पैसे स्वप्न में ना आए, स्वप्न में भगवान आए, कर्म से कमाते रहो। किसने मना किया? नाव से सीखो, नाव से। लोभ संसार का सबसे बड़ा शत्रु है। लोभ, अगर लोभ को मार लिया ना तो समझो बाकी के शत्रु धीरे धीरे मर जाएंगे। और लोभ को हमारे विद्वानों ने एक रोग कहा, ये रोग है, लोभ रोग है। और इसकी दवाई, जैसे सभी रोगों की अपनी औषधियां हैं, टैबलेट है, सिरप है, ऐसे लोभ रूपी रोग की एक औषधि है जिसको कहते हैं संतोष रूपी टैबलेट। दिन में 2-4 बार खाओ, संतोष रूपी टैबलेट। हमारे कर्म अच्छे हों, सब हों, लेकिन भगवान ने जितना दिया है उस पर संतोष करना सीखें और आगे बढ़ते रहे। करते कर्म करहु विधि नाना, करते कर्म करहु विधि समर्पित कर दो। और इसके लिए चाहिए आप एक अच्छे साधक बने, साधक बनिए। बिना साधना के आपका जीवन सार्थक नहीं हो सकता।